हेलो एवरीवन। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन से प्यार करना सीखा था कि इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करेगा, ज़्यादा प्यार कौन करेगा, कम प्यार कौन करेगा। समझ गए? इलेक्ट्रॉन को प्यार करना मतलब, और इलेक्ट्रॉन से नफरत करना, प्लस आई माइनस आई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट कौन करेगा, ये सब अपन ने सीखा था। तो आज अपन क्या सीखेंगे, इसकी एप्लीकेशंस, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस। क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर? अब देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, मान लो मैंने ये एक एग्जांपल लिया, ठीक है, COH और इधर CH3 लगा रखा है, इधर फ्लोरीन ग्रुप लगा रखा है। अब मुझे चेक करना है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। अब देखो, जब भी ऐसे चेक करना हो कि एसिडिक ज़्यादा कौन होगा, बेसिक कौन होगा, चार्जेस की स्टेबिलिटी, ये सब जो चेक करना हो ना, तो जो भी कॉमन है दोनों में, अब देखो जो भी एसिडिक साइड है या बेसिक साइड है या चार्जेस हैं, उनको एक रेफरेंस मान लो। अब इसमें क्या है, ये एसिडिक साइड है, इसको क्या मान लेंगे, रेफरेंस। चूंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं दोनों कंपाउंड में, तो इन दोनों को रेफरेंस मान लिया, और इनका इफेक्ट जो होगा उनको अपन नहीं कंसिडर करेंगे। क्या देखेंगे, इन दोनों के ऊपर, ये दोनों क्या हो गए अपने पास, रेफरेंस। अब इन दोनों को रेफरेंस मानते हुए बाकी सबका इफेक्ट इन दोनों के ऊपर देखेंगे और अपन कंपेयर कर लेंगे जो अपन को कंपेयर करना है। अब देखो, मैं आपसे बात करता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ, पहले कंपेयर करते हैं। अब देखो, यहाँ फ्लोरीन लग रहा है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, मतलब क्या, माइनस आई शो करेगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन जब खींचेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर करेगा इधर करेगा, इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो COH, इस पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। यहां तक बात क्लियर? अब बताओ, मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहा हूं, इधर डेल्टा प्लस चार्ज आ गया, इधर डेल्टा माइनस चार्ज आ गया। H प्लस आयन कहां से आसानी से निकलेगा। अब देखो, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ही क्या है, H प्लस आयन रिलीज, H प्लस आयन का रिलीज होना। अब H प्लस कहां से आसानी से निकल सकता है, अब सोचो, प्लस चार्ज प्लस से निकलना आसान है या प्लस माइनस से निकलना आसान है। भाई अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेगा, निकलने नहीं देगा। सेम चार्ज है तो रिपेल मारेगा, मतलब वहां से टेंडेंसी ज्यादा है निकलने की। तो H प्लस कहां से आसानी से निकल पाएगा, यहां से आसानी से निकल पाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो क्या बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज कहां से निकल पाएगा आसानी से, जहां पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, माइनस आई इफेक्ट पे। जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा डेल्टा प्लस, तो H प्लस का निकलना उतना आसान। जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा डेल्टा माइनस, तो H प्लस का निकलना मुश्किल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देख लें, काम की बात देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, प्लस आई इफेक्ट के। समझ रहे हो ना कैसे? H प्लस कहां से आसानी से निकल पाएगा, जहां डेल्टा प्लस चार्ज है, मतलब माइनस आई इफेक्ट जो शो कर रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया माइनस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया प्लस आई के। काम की बात है, नोट कर लो, ठीक है, फटाफट। अब एक और चीज देखते हैं, ये बात क्लियर ना, ठीक है। अब अगली चीज देखते हैं, ये देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ समझते हैं। ये मैंने दो कंपाउंड ले लिए, ए नाम दे दिया, ये बी दे दिया, ठीक है। वापिस देखो, फ्लोरीन लग रहा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे माइनस आई, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब प्लस आई, तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस। इसमें रेफरेंस कौन सा है, ये NH2 दोनों में रेफरेंस है। क्लियर है ये वाली बात? अब देखो, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज आ गया, बेस। अब इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ मेरे को कंपेयर करनी है, इन दोनों में, तो डेल्टा प्लस आसानी से कहां पे आ पाएगा, H प्लस आसानी से कहां पे आ जाएगा, माइनस चार्ज की तरफ आसानी से आएगा या प्लस चार्ज की तरफ आसानी से आएगा, ऑब्वियसली H प्लस डेल्टा माइनस चार्ज की तरफ आसानी से आएगा। मतलब क्या, प्लस आई वाला बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और माइनस आई वाला घटा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ को। H प्लस का आना ही क्या हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्लस आई इफेक्ट के, कि प्लस आई जिसका जितना ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, और माइनस आई जितना ज्यादा उतनी कम बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर ये वाली बात? प्लस आई बढ़ा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ और माइनस आई कम कर रहा है, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं,
अगला एग्जाम्पल। अब देखो मैं आपसे बात करता हूँ ये वाले कंपाउंड में, ये भूल जाओ यार, अभी मत देखो इसे, ठीक है, इसको ढक देते हैं यार, आप चीटिंग कर लेते हो, ठीक है। ये वाला देखते हैं। अगेन मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिया, कंपाउंड ले लिया, ए और बी नाम दे दिया, फ्लोरीन लगाए, माइनस आई शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई शो करेगा। अब देखो इसमें रेफरेंस कौन सा है, किस पे इफेक्ट देख रहे हैं, CH2। मैंने बोला था रेफरेंस क्या होगा, या तो कोई भी एसिडिक चीज या बेसिक चीज या कोई चार्जेस, यहाँ चार्जेस है तो ये दोनों क्या हो गए, रेफरेंस। अब इफेक्ट देखते हैं, देखो इफेक्ट कैसा है। यहाँ माइनस आई शो कर रहा है तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ डेल्टा माइनस आ गया। अब सोचो स्टेबिलिटी के बारे में अपन सोचते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ डेल्टा प्लस आ गया है, यहाँ डेल्टा माइनस। अब देखो यहाँ पे पहले ही माइनस था और ये प्लस आ गया है, तो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में नेट चार्ज है वो कम हो गया, बी में तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था और ऊपर से और डेल्टा नेगेटिव आ गया, तो और माइनस चार्ज बढ़ गया। और हमें पता ही है चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितना चार्ज ज़्यादा उतनी कम स्टेबिलिटी। तो चार्ज ज़्यादा हो कहाँ रहा है यहाँ पे, तो इसकी कम स्टेबिलिटी होगी, और यहाँ चार्ज कम हो रहा है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ए इज मोर स्टेबल देन बी, ए ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। किसके कारण हुआ, माइनस आई के कारण, माइनस चार्ज वाले, और यहाँ प्लस आई के कारण उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो मैं एक और काम की बात निकाल दूं आपके लिए, टिंग टिंग, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस आई इफेक्ट उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है और प्लस आई कम करता है। अब यार याद कैसे रखे इतनी सारी चीज, अबे ना आसान है। देखो अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव वालों की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, माइनस आई इफेक्ट जो शो करेगा, ठीक है। इसी तरह प्लस चार्ज वाले आ जाएं तो उनकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, जो प्लस आई ज्यादा शो करेगा, वो क्या है, ये रहा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन मतलब प्लस चार्ज वाले, तो प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, प्लस आई, और कम कौन करेगा, माइनस आई। वापस माइनस आई वालों की स्टेबिलिटी माइनस आई बढ़ाएगा, कटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई बढ़ाएगा। क्लियर, ये तीनों इनके एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। अब इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं कि देखें तो सही इसका यूज कैसे करना है अब, ठीक है। देखो दो प्रॉब्लम्स लिए। पहला है फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर, पहला एग्जाम्पल लिया है, एक बार उससे ट्राई करो यार। देखो इधर खुद सोचो, प्लस चार्ज रेफरेंस किसको माने, पहले ये सोचो रेफरेंस किसको मानना था, अभी बताया था सर आपने, या तो एसिडिक हो कोई चीज या बेसिक हो या कोई चीज चार्ज वाली हो, तो चार्ज वाले को रेफरेंस मान लिया। अब इस पे बाकियों का इफेक्ट देख लो, इधर देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ दो तरफ से दे रहा है, यहाँ एक तरफ से दे रहा है और यहाँ नहीं दे रहा। और स्टेबिलिटी प्लस चार्ज मतलब कार्बोकटाइन, और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, जो डोनेट करेगा, प्लस आई वाले। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, तो यहाँ दो तरफ से प्लस आई आ रहा है, ये प्लस आई कर रहा है ना, यहाँ एक तरफ से यहाँ नहीं आ रहा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, मैं नाम दे देता हूँ 1, 2 और 3, तो 3 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन 2 की, देन 1 की। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। बी एग्जाम्पल, इसमें देखो रेफरेंस किससे होगा, सर रेफरेंस वो पता ही है, या तो एसिडिक हो या बेसिक हो या कोई चार्ज हो। ओके एसिडिक बेसिक तो कहीं दिख नहीं रहा, चार्ज दिख रहा है तो मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ। तो जहाँ पे भी चार्ज है ना, ये क्या हो गया, रेफरेंस, रेफरेंस, ठीक है। अब देखो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ दो साइड से इस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इधर से एक इधर से। इस पे कितनी साइड से आएंगे, एक इधर से भी तो आएंगे यार, ऊपर से इधर से कितनी साइड आएंगे, या तो इधर से आएंगे इधर से आएंगे। अब देखो अगेन ये कार्बोकटाइन है, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, प्लस आई वाले, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, कौन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ 3 साइड से आ रहे हैं, यहाँ 2 साइड से आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, मैं नाम देता हूँ 1, 2 एंड 3। ऑर्डर बताओ, 2 की सबसे ज्यादा क्योंकि 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देन 3 की क्योंकि 2 साइड से आ रहे हैं, देन 1 की क्योंकि एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब माइनस आई एक ही साइड से लग रहा है, 3 साइड से लग रहा है, 2 साइड से लग रहा है। क्लियर, इन्हीं दोनों में आप एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हो, खुद से ट्राई करना, टू इजी यार। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ मेरे को पता करनी है,
सही बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ अब मेरे को इस वाले एग्जाम्पल में पता करनी है। पहले नाम दे देता हूँ, ये 1 देन 2। अब देखो COH ग्रुप क्या हो गया, एसिडिक ग्रुप, इसको मैंने मान लिया रेफरेंस। इन दोनों को जब रेफरेंस मान लिया तो मैं बाकी चीज़ का इन पे इफेक्ट देखता हूँ। एक तरफ लग रहा है ब्रोमीन, एक तरफ लग रहा है फ्लोरीन। अब ये बात तो मुझे पता ही है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता है, -I वाले, और मेरे को पता है कि फ्लोरीन भी -I शो करता है और ब्रोमीन भी -I शो करता है। ज़्यादा कौन करता है, एक ऑर्डर लिखवाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, ज़्यादा कौन करता है, फ्लोरीन करता है। तो इस हिसाब से आप क्या बोलोगे कि फ्लोरीन का एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा है या एज कम्पेयर टू फर्स्ट। कि जिसने बोला ना ये वाली चीज़ 2 > 1 एसिडिक स्ट्रेंथ, गलत, फंस जाएगा कंपटीशन में, गलत सोच रहा होगा +4 आएंगे, उल्टा -1 आएगा। क्यों सर, क्या गलती होगी इसके अंदर? मेरे भाई इंडक्टिव फैक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, भूल गए, फर्स्ट लेक्चर में बोला था। डिस्टेंस इस रेफरेंस ग्रुप की कम किसकी है, ब्रोमीन ज़्यादा पास है या फ्लोरीन ज़्यादा पास है? सबको पता है सर, इस रेफरेंस से तो ब्रोमीन ज़्यादा पास है, फ्लोरीन तो उल्टा दूर है। तो इंडक्टिव फैक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ 1 की होगी एज कम्पेयर टू 2। ऑर्डर क्या होगा, 1 > 2 एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्लियर भैया, ध्यान से, डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है इफेक्ट, ये भी हमें देखना है। अब देखो अगला बताओ, फॉर्मिक एसिड HCOH, फॉर्मिक एसिड एंड CH3COH, एसिटिक एसिड, कौन ज़्यादा एसिड है बताओ भाई। कि फॉर्मिक एसिड 1 दे दिया, एसिटिक एसिड को 2 बोल दिया। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, हाँ बिल्कुल। कौन बढ़ाता है, -I वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। CH3 कैसा इफेक्ट शो करेगा, डोनेट करेगा, यहाँ तो H है, कुछ नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब +I शो कर रहा है। और जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ तो कौन बढ़ाता है, -I वाले। तो इधर किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ये तो उल्टा कम कर रहा है। तो फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। क्लियर ये बात, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। क्लियर है ये बात। अब देखो 2 एग्जाम्पल लिए, CH3 CH2 NH2 और ये फिनाइल ग्रुप के ऊपर NH2 लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें बताओ कि ज़्यादा बेसिक कौन होगा। देखो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +I लगाएगा, फिनाइल ग्रुप -I लगाएगा, ये बात तो हमें पता ही है। और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता कौन है, +I वाले, घटाता कौन है, -I। तो बताओ इसमें ज़्यादा बेसिक कौन होगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा कौन, +I वाला। यहाँ +I लग रहा है या -I, तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा। क्लियर, बहुत सही। अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें देखो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इधर भी CH3 लग रहा है, दोनों साइड से +I मार रहे हैं। यहाँ एक साइड से +I है और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा। ये वाला ऑर्डर समझने में किसी को भी दिक्कत है बताओ, नहीं? तो ऐसे कोई भी आप एग्जाम्पल कर सकते हो इसकी बेसिस पे कि कौन +I ज़्यादा शो कर रहा है, कौन -I। फटाफट रिवाइज कर लें इसकी एप्लीकेशन। एक छोटी सी टेबल बना के देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एक टेबल बना देता हूँ, देखना यार, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ अभी आपको 1 मिनट में। +I -I, ठीक है। अब मुझे आप ही बताना फटाफट, एसिडिक स्ट्रेंथ +I वाले क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और -I वाले इंक्रीज करते हैं। और बेसिक स्ट्रेंथ +I वाले बढ़ाते हैं और -I वाले घटाते हैं। तो इस छोटी सी टेबल पे आपकी पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अपन अगले लेक्चर में मिलते हैं, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करा करो वीडियो, ठीक है। मिलते हैं, बाय।